लखनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चांदीमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। चांदीमल नेक और ईमानदार आदमी था। गांव वालों ने चांदीमल को अपना सरपंच बना रखा था। एक दिन चांदीमल गांव वालों के साथ बैठा था। हाँ तो गांव वालों, बताओ आज का क्या मामला है। सरपंच जी, आज फिर रामू ने गांव में चोरी की। ये इसी तरह आए दिन चोरी करता रहता है। अब आप इसे कोई कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिससे कि जीवन में फिर कभी ये चोरी ना कर सके। रामू एक बहुत ही बड़ा चोर था। वो आए दिन लोगों के वहां से चोरी करता और धन चुरा करके वहां से भाग जाता। रामू के ऊपर चोरी का इल्जाम सुन सरपंच बोला, रामू, तुम्हें हमने कितनी ही बार सुधरने का मौका दिया, पर अब नहीं। तुम्हें अभी इसी वक्त गांव से निकाला जाता है। अब अगर तुम इस गांव में नजर आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। रामू ने गांव वालों और सरपंच की बात सुनी। उसके बाद मन ही मन सोचने लगा, सरपंच, तूने मुझे गांव से निकाला है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। रामू इस तरह सोचता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, हमारे घर टूटे फूटे हैं और हमारे पास कुछ कीमती गहने और पैसे हैं जो हमने मुसीबत के समय के लिए बचा करके रखे हैं। वो पैसे और गहने हम आपके पास रखने आए हैं। आपके यहाँ ये सुरक्षित रहेंगे अगर आपको एतराज ना हो तो। अच्छा ठीक है, रख दो, मेरे यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम्हें जब भी तुम्हारा धन चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हारा धन तुम्हें दे दूंगा। गांव वालों और सरपंच की सारी बातों को रामू चुपके से सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, क्या मौका मिला है मुझे इस सरपंच को सबक सिखाने का। अब सारा धन मैं चुराऊंगा और चोर होगा सरपंच। रामू ऐसा सोचकर मौके की तलाश करने लगता है और फिर सरपंच घर से बाहर जाता है। तभी रामू वहां पहुंच जाता है और घर में घुस करके सारा धन चुरा लेता है। शाम को जब सरपंच आया, अरे बाप रे, गांव वालों का धन कहाँ गया? अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? हे राम जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे गांव वालों को बताना पड़ेगा, वरना गांव वाले मुझे ही चोर समझेंगे। चांदीमल सरपंच घबराता हुआ और सोचता हुआ गांव वालों के पास जाता है। अरे भाइयों, मेरे घर में चोरी हो गई। आप लोगों का सारा धन कोई चुरा करके ले गया। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सरपंच जी, ये क्या कह रहे हो? आपके घर चोरी कौन कर सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। आपने इतना सारा धन देखा तो आपको लालच आ गया और सारा धन छुपा दिया और हमसे कहते हो कि चोरी हो गई। सरपंच जी, हमारा धन दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। मेरा विश्वास करो भाइयों, आप सभी का धन मैंने नहीं लिया है। मैं तो सुबह से दूसरे गांव गया था और जब शाम को घर आया तो मैंने देखा कि आप सभी लोगों का धन वहां नहीं है। मुझे नहीं पता आपका धन कौन ले गया, मेरा विश्वास करो। वो सब हम नहीं जानते सरपंच जी। हमें हमारा धन कल के कल ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ या कुछ भी करो, वरना हम सभी लोग थाने जा करके आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इस तरह गांव वालों की बातों को सुनकर के सरपंच बड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपनी जमीन जायदाद बेच करके सभी गांव वालों का पैसा और धन उन्हें लौटा देता है। इधर रामू धन चुरा करके बड़ा ही खुश हो रहा था। तभी उसके गांव से उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। अरे भाई रामू, कैसे हो तुम?
मैं यहाँ से गुजर रहा था, अपने रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। सोचा कि रामू से मिलता चलूं। बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं बढ़िया हूँ दोस्त, तुम बताओ गांव के क्या हाल चाल हैं? क्या कर रहे हैं गांव के लोग? और वो सरपंच क्या कर रहा है? गांव में सब बढ़िया है, पर बेचारे सरपंच के साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कोई चोर उनके घर से गांव वालों का धन चुरा करके ले गया और सरपंच के ऊपर इल्जाम लगा कि उसने चोरी की। सारे गांव वालों ने सरपंच पद से उसे निकाल दिया और बेइज्जत भी कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। उस सरपंच ने मुझे गांव से निकाला था ना, उसके साथ ऐसा ही होना था। अच्छा हुआ उसके साथ। ऐसा मत बोलो रामू, सरपंच तो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमेशा सबकी मदद करता है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पिता हमारे गांव में आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था। तब सरपंच ने ही अपनी जमीन और अपना घर तुम्हारे पिता को दिया था और बहुत सारा अन्न भी दिया था खाने के लिए। उनके बहुत एहसान है, शायद तुम्हें पता नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ऐसा कह करके रामू का दोस्त वहां से चला जाता है। रामू इधर सरपंच के एहसानों की बात सुन करके चौंक जाता है और फिर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने ही आपके घर से गांव वालों का धन चुराया था। मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सारा धन लौटा देता हूँ और आपसे वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी के वहाँ चोरी नहीं करूँगा और मेहनत करके ही खाऊंगा और सदा आपके पास रहूँगा। वाह रामू वाह, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब जो हुआ उससे भूल जाओ और मेहनत करो और खेती करके धन कमाओ और अच्छी जिंदगी जियो। रामू ने सरपंच की बातों को सुना और फिर खेतीबाड़ी करने लगा और मेहनत से अपना जीवन का गुजारा करने लगा। हमें भी यह कहानी सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी पर रहना चाहिए। ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन आगे के लिए सुखमय हो। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ में।